जय हिंद। पिछले क्लास में दोस्तों हमने अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करने वाले हैं। पिछले क्लास में थोड़ा कम प्रश्न हो पाए थे, छोटा क्लास था वो, है ना। आज की क्लास में बेहतरीन प्रश्न करेंगे और ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है ना। तो पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। आपके रेलवे के एग्जाम्स के लिए ये रेलवे बैच बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, आपको थोड़ा दिमाग लगाने का ज़रूरत इसमें अवश्य पड़ेगा, तब आप इस सवाल को लगा पाएंगे, वरना नहीं लगा पाएंगे इसको, ठीक है। आपके पास दे रखे है x² + y² + z² - 2xy - xz + yz। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, और आपके पास x y z की वैल्यू दी गई है। आप डायरेक्टली अगर x y z तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो आपका आंसर कतई नहीं आने वाला है। पहले एक चीज़ समझिए, आप आइडेंटिटी जानते हैं कि नहीं। आइडेंटिटी क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि भैया x + y + z, है ना। x + y + z, इन सभी का जो होल स्क्वायर है वो कितना होता है, x का स्क्वायर। बड़े ध्यान से सुनते जाइए, x² + y² और प्लस z का स्क्वायर, इतना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आपका प्लस 2xy, है ना, फिर प्लस 2yz, है ना, प्लस 2yz, अब प्लस का 2zx, इतना होता है। ये फार्मूला होता है हमारा x + y + z का होल स्क्वायर का। अब आप देखिए कि आपका माइनस कहाँ कहाँ पे है ना। अगर हम देखें तो एक्स वाई के साथ माइनस लगा हुआ है और एक्स जेड के साथ यानी जेड एक्स के साथ माइनस लगा हुआ है। मतलब हमारा यहाँ पर दोस्तों माइनस है और एक्स वाई के साथ माइनस है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका z² और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है। तो जब इन दोनों जगह पे माइनस है तो इसके हिसाब से हमको यहाँ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। करिए चेंज, देखिए कितना हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो x और y के साथ माइनस है, मतलब x या फिर y में से कोई एक माइनस है, ठीक है। कोई एक ही माइनस होगा तभी माइनस बनेगा, वरना नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों अगर माइनस हो जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा ऑलरेडी। अच्छा, z और x में से इनमें से कोई एक माइनस है, बाकी दूसरा पॉजिटिव है। अगर आप यहाँ पर देखें y और z के पास, तो y और z या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों आपके नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि दोनों को नेगेटिव कर देते हैं, x और y दोनों को नेगेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग नेगेटिव करेंगे, है ना, सॉरी y और z, है ना, y और z दोनों को हम लोग नेगेटिव कर देंगे, x आपका पॉजिटिव ही रहेगा। तब भी ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि x का स्क्वायर x² ही होगा, माइनस y का स्क्वायर प्लस y² ही होगा, माइनस z का स्क्वायर जो है वो प्लस z² हो जाएगा। हाँ, लेकिन माइनस 2xy में तो देख लीजिए ये दोनों में से एक माइनस है तो ये माइनस हो गया। yz, अब yz ये दोनों माइनस में है तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो ही जाएगा। फिर यहाँ पर zx के साथ देखिए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो माइनस का zx आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं। अब यहाँ पर हमारे पास जो इसके पूरे की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है दोस्तों। अब बस इसमें आपको x y z तीनों की वैल्यू रखनी है, तो बस पुट कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो x मतलब x की वैल्यू कितनी है, b + c, तो ये हो गया b + c। फिर माइनस y की वैल्यू कितनी है, c - a, तो यहाँ पे हो जाएगा c - a। फिर माइनस z है, तो z की वैल्यू कितनी है अपने पास, a - b है ना, a - b है, इतनी है। और इन सभी का क्या है अपने पास, होल स्क्वायर है। इन सभी का क्या है, होल स्क्वायर है। बस अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा b + c, पहले तो ब्रैकेट खोलिए, b + c, ये हो जाएगा -c और प्लस का a, है ना, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ -a और माइनस प्लस का b हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर। काटिए तो +c - c खत्म, +a - a खत्म, b + b यानी कि 2b का होल स्क्वायर यानी 4b² इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4b², ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अपने फॉर्मूले में हमको चेंजिंग करनी है और कहीं नहीं, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला सवाल देखिए, ये भी सवाल वैसा ही है, इसमें भी आपको तिकड़मबाजी भिड़ानी पड़ेगी, है ना। तो a b + c, इन सभी को होल स्क्वायर लिखिए पहले, तो a + b, है ना। फिर हम लोग माइनस प्लस का चेंजिंग करने वाले हैं, a + b और +c, इसका जो होल स्क्वायर है कितना हो जाएगा, इसका जो होल स्क्वायर है वो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस यहाँ पर c का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 2ab, है ना, 2ab हो जाएगा, प्लस आपका 2bc हो जाएगा
और प्लस का आपका 2CA हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ माइनस लगा है उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले तो देखिए 2AB के पास माइनस लगा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या लगा है, 2BC के पास भी माइनस लगा है, -2BC है तो 2BC के पास भी यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, तो यहाँ पर भी माइनस हो गया। अब मतलब A और B और B और C में से इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा। अच्छा, अगर हम C और A दोनों को माइनस कर दें तो तब तो काम हमारा बन जाएगा, यानी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। या फिर हम सिर्फ और सिर्फ B को पॉजिटिव कर दें तब भी हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो चलिए B को निगेटिव कर दें। भाई B को निगेटिव करेंगे तो C और A पॉजिटिव ही रहेंगे, तो मतलब C और A का मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव है बनेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ B को निगेटिव कर देते हैं। अब B को निगेटिव करेंगे तो हमारा ये सेटिस्फाई हो जाएगा। कैसे, A इंटू बी पॉजिटिव निगेटिव माइनस हो गया, B इंटू सी पॉजिटिव निगेटिव माइनस हो गया यहाँ पे। हाँ, C और A दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, अब सिर्फ A B C तीनों की वैल्यू रखनी है, तो मतलब इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा A माइनस बी प्लस C का होल स्क्वायर। A की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई, तो यहाँ पे रखिए x प्लस वाई। फिर माइनस B की वैल्यू कितनी है, x माइनस वाई, तो ये हो गया x माइनस वाई। फिर प्लस C की वैल्यू कितनी है, 2x माइनस 1, है ना, 2x माइनस 1। आप सोच रहे होंगे कहाँ देख रहे हैं हम, तो यहाँ देख लीजिए 2x माइनस 1, ठीक है। इस पूरे का क्या चाहिए हमको, स्क्वायर चाहिए, तो पूरे का स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे। अच्छा, ओपन करेंगे अगर हम लोग तो यहाँ कट जाएगा, प्लस x से ये माइनस x कट जाएगा। अब प्लस वाई और ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो y प्लस वाई यानी कि कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया आपके पास 2y प्लस यहाँ पे 2x और -1, इस पूरे का होल स्क्वायर आएगा। तो 2x 2y और -1 कहाँ दे रखा है आपको, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया ना कैसे करना है। तो अब आप लोग फार्मूला बनाने सीख गए होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया है। जहाँ पे पॉजिटिव रहे उन दोनों को पॉजिटिव रख लीजिए, बाकी जो तीसरा बचा है उसको निगेटिव कर दीजिए, आपका क्वेश्चन जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइए दोस्तों, अब इस प्रश्न को देखिएगा। इस प्रश्न को करने के लिए आपको थोड़ा सा एक चीज़ सिखाते हैं, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये क्या होता है पहले इसको सीख लीजिए। हमारे पास जो x की वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 2 माइनस रूट 3 है। तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर हम आपसे पूछें कि 1/x की वैल्यू, तो हो जाएगा 1 और डिवाइड बाई x की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस रूट 3 है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको हमको रेशनलाइज करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो एक इरेशनल वैल्यू है, इसको हमको रेशनल बनाना है। तो कैसे करते हैं, रेशनल बनाने के एक डायरेक्ट तरीका सीखिएगा। कैसे बनाते हैं ध्यान दीजिएगा। तो 1/x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कैसे होगी सुनिएगा। जो नीचे है दोस्तों डिनोमिनेटर में, उसका साइन चेंज करके ऊपर गुणा करिए। 2 माइनस रूट 3 है तो 2 प्लस रूट 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर डिवाइड में क्या करिए, इन दोनों का स्क्वायर करके घटा देना है आपको। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, और यहाँ पे लगा दीजिए माइनस। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखा है कि नीचे चाहे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, हमेशा डिनोमिनेटर में स्क्वायर करके घटाना ही है आपको, है ना। चाहे यहाँ माइनस रहे चाहे प्लस रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ऊपर क्या करना है, नीचे वाले का साइन बदल के ऊपर गुणा करना है। नीचे माइनस रहेगा तो ऊपर प्लस का, नीचे अगर प्लस रहेगा तो ऊपर माइनस लगा के गुणा कर देना है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक। तो ये कितना आ गया आपके पास, 4 माइनस 3 तो 1 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो यही चीज़ बनेगा, मतलब 2 प्लस रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास दी गई थी, 1/x की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो x माइनस 1/x चाहिए ना, x माइनस 1/x चाहिए आपको। x की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस रूट 3, ठीक है। फिर माइनस 1/x की वैल्यू 2 प्लस रूट 3, ठीक है। बस ये तो हो गया आपका। देख लीजिए कट जाएगा, +2 से -2 आपका ख़त्म, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा इसको, है ना। तो माइनस रूट 3 यानी कि माइनस का 2 रूट 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई माइनस रूट 3 यहाँ भी है, माइनस रूट 3 यहाँ भी है, -2 रूट 3 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन लग रहा हो क्लास तो लाइक कर दीजिए, और बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिएगा तगड़ा सवाल है। x की वैल्यू रूट 3 प्लस रूट 2 दी गई है, x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे नहीं आएगा, करना भी नहीं है आपको, ठीक है। जब भी दोस्तों x² प्लस 1/x² या फिर x³ प्लस 1/x³ इनकी वैल्यू अगर पूछे तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है,
x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। x तो दिया गया है आपके पास, 1/x की वैल्यू निकालिए। 1/x कितनी हो जाएगी? 1/x की वैल्यू हो जाएगी 1/x का वैल्यू कितना है? √3 प्लस √2 है। ठीक है, इसको थोड़ा कर लीजिए रेशनलाइज कर लेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नीचे का साइन चेंज करें, ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 माइनस √2 है ना, क्योंकि नीचे प्लस में है। डिवाइड बाई देखिए कितना होगा? √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा। इन दोनों को घटाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 1, और 1 से डिवाइड करने पर तो यही आता है, तो मतलब इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 1/x की वैल्यू √3 माइनस 2 आ गई। अब x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो बस निकाल लीजिए। x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए तो? x की वैल्यू कितनी दी गई है? √3 प्लस √2 है ना, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 1/x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? √3 माइनस √2। ठीक है, इतना आ गया है। अच्छा, काट देंगे हम लोग तो ये दोनों तो कट जाएंगे। √3 यानी कि 2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 2√3। अब क्या चाहिए आपको? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो एक तरीका बताते हैं आपको, देखिएगा। जब भी हम x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा दोस्तों? अगर हम x प्लस 1/x की वैल्यू का होल स्क्वायर कर दें, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दें तो क्या बनेगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी पहले वैल्यू का स्क्वायर प्लस 1/ दूसरे वैल्यू का स्क्वायर, है ना, प्लस 2 इंटू a इंटू बी। a इंटू बी करेंगे तो x से x खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे। तो हमको चाहिए वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की, तो इस 2 को इधर लाना पड़ेगा, यानी माइनस में आ जाएगा। एक फार्मूला हम डिटेल में समझा रहे हैं आपको, बाकी हम सीधे डायरेक्ट आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ गई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ गई। अगर हम x प्लस 1/x की वैल्यू k माने होते, ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका वैल्यू k है ना, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर और प्लस 2 इधर चला जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या चीज़? ये वाला है ना, इसको नोट कर लीजिए। जब भी x प्लस 1/x की वैल्यू k दिया रहेगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या करेंगे? k स्क्वायर -2 कर देंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से निकाल लीजिए वैल्यू। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछा था आपको, निकाल लीजिए कितना हो जाएगा? k का स्क्वायर, k मतलब हमारा कितना है? ये है ना, यानी 2√3, तो 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे, 2√3 इसका होल स्क्वायर, माइनस कर देंगे 2 यहाँ पर, है ना, फार्मूला के मुताबिक। बस, तो ये आंसर कितना आ गया? 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 तियाँ ये हो जाएगा 12, और 12 माइनस यहाँ पे 2, मतलब 10 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ये आपको डिटेल में हम आपको यहाँ पे समझाए हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं होंगे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये एकदम बेहतरीन सवाल है। x = 7 + 4√3 दिया गया है ना, और इसकी वैल्यू आपको पूछी गई है। ज़रा एक बात बताइए दोस्तों, अगर हम यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो क्या होगा? थोड़ा सा गौर करिए, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 + 4√3। 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 1/x की वैल्यू हो कितनी जाएगी? हमको सीधे 1/x ही पकड़ना है, और कुछ हो नहीं। ठीक है, तो 1/x कितना हो जाएगा? ज़रा गौर करिए। तो 1/x की वैल्यू कितनी है? 7 + 4√3, इतना है, ठीक ना। अच्छा, अब ये बताइए रेशनलाइज कर सकते हैं कि नहीं? माइनस लगा के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 7 - 4√3, और इतना आएगा ही ये, बाकी नीचे 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, क्योंकि नीचे हम लोग क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करके घटा देते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 48 हो जाएगा, है ना, 16 3 48। तो 49 - 48 कितना आएगा? 1 ही ना आएगा, तो नीचे डिवाइड 1 करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, यानी 7 - 4√3 आ गया। ठीक है, अब निकाल लीजिए x प्लस 1/x की वैल्यू। काहे कि x प्लस 1/x की वैल्यू, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, x की वैल्यू कितनी है? 7 + 4√3, और 1/x की वैल्यू 7 - 4√3। तो एक बात समझ रहे हैं, ये जो माइनस वाला है इस प्लस वाले से कट जाएगा, तो 7 + 7 यानी कि 14 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको √x प्लस 1/√x की वैल्यू चाहिए। एक काम करिए, अगर हम √x का स्क्वायर करेंगे तो हमको x मिलेगा कि नहीं? मिलता है ना, है ना। तो बस आपको स्क्वायर करना है, तो 1/√x
यहाँ पे रूट एक्स इसका पूरे का स्क्वायर निकालिए, क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो ए का स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा एक्स, प्लस 1 इसका स्क्वायर यानी ये भी एक्स आएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी करेंगे तो रूट एक्स से रूट एक्स कट जाएगा, 2 इंटू 1 बचेगा यानी कि 2 बचेगा। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, यहाँ पर 14 है, तो कितना हो जाएगा ये 14, है ना, ये हो जाएगा 14 और प्लस यहाँ पर 2 है, तो 14 और 2 हो गया आपके पास 16। हमको चाहिए क्या, रूट एक्स प्लस 1/√x, इसका वैल्यू चाहिए, तो इधर स्क्वायर लगा है, उधर जाके क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी कि 16 का जो स्क्वायर रूट है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, माने कि 4। तो 4 इस सवाल का राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया होगा तो लाइक करते चलिए, लाइक में आपको कोताही नहीं बरतनी है, एकदम धड़ाधड़ लाइक मारते जाइए और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल है तो आसान, लेकिन जब आपको तरीका पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा, ट्रिक पता होगा, ठीक है। तो पहले 2 फार्मूले हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उन दोनों फार्मूलों को गौर करिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ दे रखी है, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा, x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ भी दे रखी है, मान लीजिए कि p दिए रखा है, ठीक है। अब आपको चाहिए x माइनस 1/x की वैल्यू, है ना, स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, बस साइन चेंज कर रहे हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस वाले की वैल्यू अगर चाहिए तो सीधे सीधे कुछ मत करिए, अंडर रूट इसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी p का स्क्वायर और माइनस का यहाँ पर 4 कर दीजिए, ठीक है। अगर माइनस का वैल्यू निकाल रहे हैं तो -4 ही आपको करना है, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर आपको x माइनस 1/x की वैल्यू कुछ दे रखी है, ठीक है ना, जैसे कुछ इस टाइप से x माइनस 1/x की वैल्यू हमको कुछ भी दे रखा है, मान लीजिए कि अब की बार हम यहाँ पे PQ मान लेते हैं, ठीक ना। लेकिन अब आपको चाहिए क्या, x प्लस 1/x की वैल्यू, है ना, माइनस वाले का वैल्यू दिया है, प्लस वाले का वैल्यू चाहिए, तब कुछ मत करिए, क्या करना है आपको, अंडर रूट लगाइए, q दिया है यहाँ पर तो q का स्क्वायर करिए, और यहाँ प्लस वाले का वैल्यू निकाल रहे हैं तो प्लस का 4 कर दीजिए, बस इतना काम आपको करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब सेम चीज़ यहाँ भी लगाना है, x प्लस 1/x की वैल्यू कुछ दे रखी है, ये आपकी p है, ठीक है। तो x माइनस 1/x पूछा है, डायरेक्टली निकल आएगा, x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट पहले तो लगाएंगे, है ना, फिर p का स्क्वायर करेंगे, तो p मतलब रूट 29 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 29 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे 4, तो 29 माइनस 4 यानी कि 25, और रूट 25 की वैल्यू हो जाएगी 5, तो x माइनस 1/x की वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे चल लें, दोनों ये आइडेंटिटी यहाँ पर आपको नोट कर लेना, दोनों फार्मूले क्लियर है ना। देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोग सीधा क्रियाक्रम कर रहे थे, यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू दे देता था तो स्क्वायर वाले का वैल्यू निकालना होता था, लेकिन अभी तो स्क्वायर वाले का ही वैल्यू दे दिया, अब आपको वहाँ पे सिंगल पावर का वैल्यू निकालना है ना। तो एक काम करिए, इसको भी सीख लीजिए, ठीक है, क्यों रह जाए, सीख लीजिए। देखिए, जब भी आपको a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू, a स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू कुछ भी दे रखा है, ये मान लीजिए कि k दे रखा है, और अगर आपको चाहिए a प्लस 1/a की वैल्यू, a प्लस 1/a की वैल्यू, यानी पावर 2 से पावर 1 में आना है, लेकिन प्लस में ही आना है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे यहाँ पे अंडर रूट, पहले तो अंडर रूट लगाएंगे और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, ठीक है, अंडर रूट k प्लस 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको a स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू यहाँ पे कुछ दे रखा है, यानी कि यहाँ पे k दे रखा है, तो एक काम करिए, यहाँ पर क्या काम करना है आपको, अगर आपको a माइनस 1/a की वैल्यू चाहिए तो कुछ मत करिए, अंडर रूट लगाइए पहले और यहाँ पे k माइनस 2 कर दीजिए, ठीक है। बस ये कंडीशन दोनों के लिए सेम रहेगा, बस अगर आपको a प्लस 1/a चाहिए तो k प्लस 2 अंडर रूट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको a माइनस 1/a चाहिए तो k माइनस 2 अंडर रूट कर दीजिए, बस इतना काम करना है, ठीक है ना। दोनों समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये बताइए कौन सा लग रहा है, हमको x y की वैल्यू अगर a मानेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 1/a² है, 83 दिया है, यहाँ a है माइनस 1/a है, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू यानी a मतलब xy माइनस 1/a यानी xy, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वाला है ना, तो अंडर रूट लगा के
k माइनस 2 कर देंगे। k आपका कितना है 83 दिया है दोस्तों, तो 83 माइनस 2 कर देंगे। 83 माइनस 2 करेंगे तो 81 आएगा और 81 का रूट 9 होता है। 9 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये सारी चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे 14 पे चलते हैं। अब देखिए इस सवाल को, अब ऐसे ही फंसाने वाला सवाल दे देता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 2x दी गई है, x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, है ना। x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना है तो कहीं ना कहीं हमको x प्लस 1/x की वैल्यू मिलेगी या फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगी, है ना। देखिए दिया क्या है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x। अगर दोस्तों हम सब जगह x से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास। यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो एक ही x बचेगा, यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा, यहाँ करेंगे डिवाइड तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको क्या चाहिए x माइनस 1/x की वैल्यू। तो ये तो आपका आसान हो गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे क्या करिए यहाँ पर लगाइए अंडर रूट और एक काम करिए, क्या होता है k स्क्वायर माइनस 4 हो जाता है। तो k मतलब 2 है आपके पास, फार्मूला बता चुके हैं हम आपको पहले ही एक क्वेश्चन में। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 4 हो जाएगा और इसमें 4 हम लोग घटा देंगे क्योंकि माइनस वाला है, तो 4 माइनस 4 यानी कि ये तो 0 आ गए सीधे सीधे। मतलब x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए इस टाइप का सवाल अलजेब्रा के अंदर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, अब ये भी सवाल एकदम ज़बरदस्त सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की वैल्यू 0 दे रखी है। यहाँ पे क्या करिए सब जगह x से डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, फिर यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा सिर्फ, प्लस यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इक्वल टू इधर डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है ना, इसको अभी हम लोग सॉल्व किए हैं तो इतना आ गया। तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 उधर चला जाएगा यानी कि +3 हो जाएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। तो अलग अलग इनको करिए ना, अलग अलग कैसे करेंगे, ऐसे करिए एक्स स्क्वायर के साथ 1/x स्क्वायर को लिख दीजिए। ठीक है, 1/x स्क्वायर को लिख दीजिए और इस x के साथ 1/x को लिख दीजिए, तो x प्लस 1/x की, है ना। तो अब यहाँ पर पेयर बन गया दोस्तों। इसकी वैल्यू तो आपको पता है, इतने की वैल्यू, हमको इतने की वैल्यू चाहिए और चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए। अच्छा सॉरी, यहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू दी गई है, स्क्वायर का वैल्यू हमको चाहिए, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी k स्क्वायर माइनस 2। k मतलब यहाँ पर 3 दिया गया है दोस्तों, पावर 1 से पावर 2 में आ रहा है, प्लस में है तो इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 हो गई, यानी यहाँ पर इसके जगह पे x 7 हो जाएगा। अब प्लस इन दोनों की वैल्यू यानी x प्लस 1/x की वैल्यू तो दिया गया है, 3 दिया गया है, तो 7 + 3 यानी कि 10। 10 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, वीडियो लाइक करते चलिएगा और ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस पूरे रेलवे बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप लोग क्लास 1 से सारी क्लासेस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए 16 पे चलते हैं। अब इसी सवाल को देखिए, इसमें भी हमको कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं बनेगा ये। आपके पास क्या दिया है 3x/2x² + 2 - 5x, इस पूरे की वैल्यू हमको चाहिए। एक बात बताइए दोस्तों, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज़ से डिवाइड करें तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना। या फिर सेम चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या करिए, ऊपर भी x से डिवाइड कर दीजिए, नीचे भी x से डिवाइड कर दीजिए। तो ऊपर अगर x से डिवाइड करेंगे तो 3x / x यानी कि सिर्फ 3 बचेगा, x से x कट जाएगा। डिवाइड में देखिए क्या लिखना है, यहाँ 2x² है तो अगर x से डिवाइड कर देंगे तो 2x बचेगा, फिर प्लस यहाँ 2 है तो x से डिवाइड करेंगे तो 2/x हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ x है तो x से x डिवाइड कट जाएगा, तो मतलब सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं,
2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, मतलब ऊपर हो गया आपका 3। बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा समझना था कैसे होगा। 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 2 कॉमन आते ही क्या बचेगा आपके पास, x + 1/x बचेगा, है ना। x + 1/x बच जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। और माइनस का यहाँ पर 5 है ही ये, बस आपका आंसर आ गया। देख लीजिए, तो 3 और अपॉन x + 1/x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 दूना 10, 10 - 5 यानी कि 5 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास 5 आ गया, 3/5 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा, लाइक करिए तुरंत अभी के अभी। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये तगड़ा सवाल है, आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या करना है, लेकिन तरीका बस सीखिए अच्छे से। x की वैल्यू √3/2 दी गई है, आपको इसके वैल्यू पूछा है, यानी √1 + x प्लस √1 - x। इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा है। आप डायरेक्ट अगर x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। एक काम करिए, यहाँ पे इस पूरे का स्क्वायर करिए पहले, है ना, तो हो जाएगा आपका क्या, √, यहाँ पे ध्यान से देखते जाइएगा, √, पहले तो 1 + x है, फिर यहाँ पे प्लस √1 - x है, ठीक है, 1 - x है। इस पूरे का होल स्क्वायर लगाइए पहले। अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारी कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। कैसे, ये है आपका पूरा का पूरा a, ये है b, तो a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या आता है, a² + b² + 2ab। a² कितना होगा, यानी 1 + x का रूट जो लगा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी सीधे सीधे 1 + x आ गया, स्क्वायर कर दिया इसका। तो फिर b का स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1 - x। कुछ चीज़ें कटती हुई दिख रही हैं कि नहीं आपको, प्लस यहाँ पे 2 × a × b। a आपका कितना है, √1 + x, है ना, कितना है, अंडर रूट यहाँ पे 1 + x है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। इंटू b आपका कितना है, √1 - x है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि +x से -x ख़त्म हो गया, यहाँ पे बचा 1 + 1 यानी कि 2 माइनस। अब इस पूरे चीज़ को देखिए, यहाँ पे आपके पास है क्या कि अगर रूट दोनों के साथ लगा है तो मल्टीप्लाई में हम एक ही रूट लगा सकते हैं। तो जब एक ही रूट लगाएंगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 1 + x और यहाँ हो जाएगा 1 - x। अब एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, तो a + b, a - b, इसका क्या होता है, a² - b², मतलब 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये अंडर रूट लगा रहेगा, है ना। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर, मतलब इसको सॉल्व करने पर ये आएगा आपके पास, तो 2 अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, 2 माइनस, फिर यहाँ पर देखिएगा, अब आपके पास है कितना कि 1, तो ये हो गया। x² की वैल्यू बताइए कितनी होगी। अगर हम यहाँ x की वैल्यू देखें तो √3/2 है। x² का वैल्यू अगर चाहेंगे निकालना तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3/4। x² की वैल्यू कितनी होगी, 3/4, तो यहाँ पे हो गया 3/4। अब सॉल्व करिए, तो यहाँ पे होगा 2 माइनस, इसको देखिएगा, इसको अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो आपके पास 2 माइनस, है ना, और ये हो जाएगा 2 और अंडर रूट यहाँ पे 4 × 4, 4 - 3 यानी 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1/4 हो गया, तो यहाँ पे अंडर रूट आपका 1/4 हो गया। 1 का रूट तो 1 ही होता है, 4 का रूट तो 2 हो जाता है, तो 1/2 आ गया। मतलब ये आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 - 1 यानी कि 1 हो गया, ठीक है ना। हम लोग का जो आंसर है वो गलत हो रहा है। गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि एक जगह हमने गलत किया है, ठीक है। कहाँ पे हमने भाई a² + b² का जब फार्मूला लगाया तो यहाँ पे प्लस ना आएगा, ये तो वाला तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ पे ये भी प्लस होगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 और 1 यानी कि 3 आ जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है, हमको चाहिए वैल्यू इस पूरे की, इधर का स्क्वायर हटा के उधर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई गई है, यहाँ पे 3 आया है ना, इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उधर कितना लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा और ये आपका हट जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे की वैल्यू √3 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बाकी सब कुछ सही समझाए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, मिस्टेक होती रहती है ना। ये नहीं कि फार्मूला हमको याद नहीं है, याद है, बस लिखने में थोड़ा इधर उधर हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चलिए अगला सवाल देखिए,
अब यहाँ पर इसके लिए एक और बेहतरीन तरीका हम आपको बताने वाले हैं। बड़े गौर से पूरे यहाँ पर प्रश्न को समझिएगा, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आपको दिया है x की वैल्यू, y इक्वल टू 1/x दिया है। मतलब यहाँ y की वैल्यू अगर 1/x रखेंगे तो आपको सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी। भाई y की वैल्यू 1/x है, तो यहाँ से आपको सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि बताइए x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है, भटका के दिया है, ठीक है ना। तो पहले क्या करिए, x प्लस 1/x निकालिए। x आपके पास कितना है, x है ना। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, तब तो इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। निकाल लीजिए, x की वैल्यू कितनी दी गई है, √5 प्लस 1 डिवाइड बाई √5 -1 है ना, ये है। फिर प्लस, अब 1/x करेंगे दोस्तों तो उल्टा नहीं हो जाएगा, ये 1/x यानी रेसिप्रोकल, तो 1/x की वैल्यू ये ऊपर चल जाएगी, ये नीचे आ जाएगा। मतलब ऊपर हो जाएगा आपका √5 -1 वाला और नीचे हो जाएगा √5 प्लस 1 वाला। रेसिप्रोकल हो गया ये आपका। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए। अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्या होगा, अगर गौर से आप लोग देखें तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। थोड़ा सा देखिएगा, ऊपर है a प्लस बी है ना, नीचे है a माइनस बी, ठीक। फिर यहाँ पर प्लस है, फिर है ऊपर a माइनस बी और नीचे है a प्लस बी। इसी टाइप से बन रहा है कि नहीं। तो इसका जो डायरेक्ट तरीका होता है, क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर लगाएंगे तो a प्लस बी का a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो आपका क्या बनेगा, a² प्लस b² प्लस 2ab बनेगा। अगर इधर इन दोनों को कर देंगे तो a² प्लस b² माइनस 2ab बनेगा। तो प्लस 2ab इधर वाले का और माइनस 2ab इधर वाले का कट जाएगा। a² इधर का, a² इधर का, यानी 2a² बनेगा, प्लस यहाँ पर 2b² बनेगा, तो ऊपर ये हो जाएगा। और डिवाइड में कितना होगा, तो a प्लस बी, a माइनस बी है नीचे की नहीं, यानी a² माइनस b² हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हैं कि नहीं। डायरेक्टली आपको ये काम करना है। तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, a मतलब √5, 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो a का स्क्वायर, a² यानी कि कितना, √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा a² माइनस b² यानी 5 माइनस 1, तो 4 आ जाएगा। काट देंगे हम लोग इसको, तो ये हो जाएगा 2, 5 1 6, 6/2 यानी कि 3। तो x प्लस 1/x की वैल्यू सीधे सीधे आपके पास 3 दिया गया है। x² प्लस 1/x² की वैल्यू चाहिए, तो क्या करिए, इसका स्क्वायर करके यानी 3 का स्क्वायर करके हम लोग -2 कर देंगे। ये तरीका तो बता चुके हैं ना पहले ही। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 यानी कि 7, तो 7 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। देखिए कितना बेहतरीन सवाल था। आप लोग इसको बस नोट करके रखिए, ये वाला चीज़, ये वाला अगर नोट करके रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अब इसको भी देख लीजिए, सेम वही चीज़ है ना। क्या बोला इसमें, x की वैल्यू ये दे रखी है, y की वैल्यू जस्ट इसका उल्टा करके दे रखा है। भाई माइनस वाला ऊपर चला गया है और प्लस वाला नीचे आ गया है, देख पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसका होल स्क्वायर चाहिए ना, तो पहले x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। x की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस √3 है ना, और डिवाइड बाई √2 और माइनस √3 है ना, √3 इतना है। फिर यहाँ पर है प्लस y की वैल्यू कितनी, √2 माइनस √3 और डिवाइड बाई √2 प्लस आपका यहाँ पे √3 इतना है, ठीक है। तो ऊपर हुआ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, फिर इधर है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। इसका तो डायरेक्ट हम आपको बता चुके हैं, क्या होता है, 2 ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a² मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3 आएगा, डिवाइड बाई a² माइनस b² है ना। a² कितना होगा, यानी कि 2 माइनस 3 b² की वैल्यू, तो कितना आ गया, नीचे तो हो जाएगा -1 है ना, ऊपर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 और 2 5, 5 दूना 10 यानी कि माइनस का 10 ओवरऑल आ गया। अब इस x प्लस वाई का वैल्यू जो है -10 आया है, इसका पूछा स्क्वायर कितना होगा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो -10 का स्क्वायर प्लस 100 नहीं आ जाएगा, सीधे सीधे तो आ गया, और तो कुछ नहीं किया हम लोग। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी, इसमें लगभग हमने यहाँ पे 12-13 प्रश्न किए हैं और
13 के 13 प्रश्न एकदम इम्पॉर्टेंट थे, बहुत ज़बरदस्त थे। तो सारी चीज़ें आप लोग क्लियर कर लिए होंगे इस क्लास के माध्यम से। क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में आगे के प्रश्नों को लेकर, यानी क्वेश्चन नंबर 20 से। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।